डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रिंग एंड स्कोरिंग ऑफ क्लासरूम टेस्ट से क्या मुराद है और इसमें कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ अ टेस्ट। टेस्ट की प्लानिंग से क्या मुराद है, इसमें भी स्टेप्स हैं कुछ। उसमें सबसे पहला है डिटर्मिनिंग द पर्पस ऑफ द टेस्ट। जब भी आप टेस्ट प्लान करते हैं तो सबसे पहले उसका पर्पस डिटर्मिन करते हैं कि टेस्ट बनाने का पर्पस क्या था। ठीक है, और उसमें जैसे आप अचीवमेंट टेस्ट अगर बनाते हैं तो आप अचीवमेंट मेजर कर रहे होते हैं। अचीवमेंट में भी अगर आपने पर्टिकुलर कुछ एरियाज हैं किसी सब्जेक्ट के, उनको टेस्ट करना है या कुछ स्किल्स को टेस्ट करना है, आपका बेसिकली पर्पस क्या है। अच्छा, जॉब के जो टेस्ट होते हैं उनकी नेचर और तरह की होती है वो। और फिर इसी तरह एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जैसे नेट, सेट, एनटीएस। ये मुख्तलिफ तरह के टेस्ट हैं जो आप जीआरई इंटरनेशनल जो एप्टीट्यूड आपका मेजर करते हैं। आपने बेसिकली कोई भी जो टेस्ट क्लासरूम का बनाना है ना, तो आपने ये पहले तय करना है कि आपका पर्पस क्या है। यूजुअली जो क्लासरूम टेस्ट होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं और उनका पर्पस ब्रॉडली स्पीकिंग के करिकुलम के अंदर से ही आपको मिलता है कि करिकुलम क्या लर्निंग आउटकम्स मेजर करना चाहता है उन यूनिट्स के ऊपर जिनके ऊपर आप टेस्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद प्लानिंग में ही आपने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस बनाने हैं जिसमें बड़ी डिटेल के साथ आप बताएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको आगे चल के कि डेवलपिंग स्पेसिफिकेशंस में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। फिर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम्स भी हमने अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करने हैं। देखें, टेस्ट आइटम्स हमने पहले पढ़े हैं पिछले यूनिट्स में कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स होते हैं जिनमें एमसीक्यूज, उसके बाद जो है मैचिंग, और फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक। और इसके अलावा हमने फिर सब्जेक्टिव में जो पढ़े उसमें शॉर्ट आंसर, ऐसे टाइप में हमने रिस्ट्रिक्टेड और एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम्स पढ़े। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स के टेस्ट आइटम्स हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि जो कंटेंट जिसके ऊपर आप क्लासरूम टेस्ट बना रहे हैं उसके लिए कौन सा टेस्ट आइटम ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा सिलेक्ट करना। इधर उस कंटेंट को कवर करने के लिए एमसीक्यू बेहतर रहेगा या शॉर्ट आंसर बेहतर रहेगा या लॉन्ग या ऐसे टाइप जिसको आप कहते हैं वो आइटम बेहतर रहेंगे, ये आपने डिसाइड करना। फिर जब आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन से आइटम्स बनाने हैं तो फिर आप उनको प्रिपेयर करेंगे, उनको डेवलप करेंगे। जब आप टेस्ट आइटम्स बना लेंगे फिर उनको असेंबल करेंगे और फिर टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे और बाद में उसके रिजल्ट्स को देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की। ये पहले हम इस पे बात कर चुके हैं और इस वीडियो लिंक के नीचे भी एक लिंक दिया गया होगा, आप उसको भी देखिएगा। वो डिटेल में मैंने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना सिखाया हुआ। अच्छा, इसमें ये देखें कि जब ये टेबल बनाते हैं तो इसकी लेफ्ट साइड पे जो पहला कॉलम है ये यूनिट्स को या टॉपिक्स को शो करता है, और जो फर्स्ट रो है वो बेसिकली हमारी जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को शो करती है। ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की जो कॉग्निटिव का जो आपने डोमेन्स ये लिखी है ना, लेवल्स लिखे हैं, ये कॉग्निटिव डोमेन के लोअर ऑर्डर लेवल्स हैं। ये करिकुलम हमें डायरेक्ट करेगा कि हमने किस लेवल तक की लर्निंग आउटकम्स मेजर करनी है। अगर छोटी क्लासेस हैं तो फिर डेफिनेटली एप्लीकेशन तक हम शायद जाएंगे, लेकिन अगर बड़ी क्लासेस हैं तो फिर हम हायर ऑर्डर की तरफ भी देखेंगे, डिपेंडिंग के करिकुलम के अंदर क्या लिखा है। अगर करिकुलम में एनालिसिस और सिंथेसिस लेवल भी है तो हमें वो भी ऐड करना होगा। ठीक है, अच्छा, फर्दर देखें, इसमें डिवीजन हमने किया तो लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, मल्टीपल चॉइस, ये तीन में हमने डिवीजन किया। डिपेंड करता है कि लेवल क्या है। अगर बहुत छोटी क्लासेस हैं तो उसमें मैचिंग भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर बड़ी क्लास है तो अल्टीमेटली एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स, यानी इस तरह के आप सवाल डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी तादाद कितनी होनी चाहिए? पहले तो ये कि ये जो डिवीजन है 25%, ये तो एक हमने सैंपल के तौर पे लिखा है ना।
25%, 25%, 25%, 20, यानी 4 टॉपिक हैं। उनमें करिकुलम में जो वेटेज दी होगी, करिकुलम में जो रेशो दी होगी लर्निंग आउटकम्स की, और देखिए करिकुलम दो तरह से आपको गाइड करेगा, एक वेटेज यूनिट वाइज या कंस्ट्रक्ट वाइज, और दूसरी वेटेज एबिलिटी वाइज ना, यानी कॉग्निटिव लेवल वाइज। तो आपने दोनों में डिवीजन देख लेनी है कि क्या डिवीजन है ना। फिर उसके बाद आपने तय करना है कि फर्ज कर लें अगर नॉलेज लेवल को हमने 40% कवर करना है, तो फिर उन 40% जो टेस्ट के आइटम्स हैं उसमें कितने आपने लॉन्ग क्वेश्चन बनाने हैं, कितने शॉर्ट बनाने हैं और कितने एमसीक्यूज बनाने हैं। ठीक है, ये आपने डिसीजन करना है, ये देखते हुए कि कंटेंट की नेचर क्या है। अगर एक कंटेंट की नेचर ये है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन वहां पूछना चाहिए, तो फिर आप वहां से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू ना पूछें। और मुमकिन है कि किसी एरिया कोई कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट हो जिसमें से लॉन्ग भी बन रहा हो और एमसीक्यू भी बन रहा हो। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये डिसाइड करना है कि जो डोमेन्स, ये लेवल्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के, उसमें कितने एमसीक्यूज के, कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन डालने, और किस किस कंटेंट में से कौन कौन से आइटम्स, टेस्ट आइटम आपने बनाने। ठीक है, अच्छा, टेस्ट को जब एडमिनिस्टर करना है तो सबसे पहले टेस्ट को असेंबल करना है। ठीक है, असेंबल का मतलब है इकट्ठा करना, ग्रुप टुगेदर ऑल आइटम्स ऑफ द सिमिलर फॉर्मेट। अगर एमसीक्यूज टेस्ट के आइटम्स आपने अलग-अलग यूनिट्स के लिए बना लिए हैं तो उनको इकट्ठा कर लें, एमसीक्यूज अलग कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन अलग कर लें और लॉन्ग क्वेश्चन अलग कर लें। अरेंज टेस्ट आइटम्स फ्रॉम इजी टू हार्ड, आसान से मुश्किल की तरफ सवालात लिखें। स्पेस द आइटम्स फॉर इजी रीडिंग, आइटम्स के दरमियान स्पेस दें ताकि पढ़ा जा सके। आंसर कीज मस्ट बी चेक्ड केयरफुली, ठीक है, ये जरूर आपने देखनी है जो कीज बनाई है वो ठीक बनी है कि नहीं बनी। प्रोवाइड एडिक्वेट एंड प्रॉपर स्पेस फॉर नेम एंड डेट, टेस्ट के ऊपर जहाँ पे स्टूडेंट का नेम और डेट लिखनी होती है वो भी उसके लिए जगह दें। टेस्ट डायरेक्शंस मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर, ठीक है, और टेस्ट मस्ट बी प्रूफ रीड टू मेक इट एरर फ्री। ओके, नेक्स्ट जो है वो रिप्रोडक्शन ऑफ द टेस्ट है। टेस्ट को अपने रिप्रोड्यूस कैसे करना है, जैसे मैनेजिंग प्रिंटिंग, प्रिंटिंग को मैनेज करें, मैनेज फोटो कॉपीज, यूज गुड क्वालिटी ऑफ पेपर, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पेपर्स। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द टेस्ट जो है ना वो आपने बड़ी मैटर करती है और उसको आपने इंश्योर करना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट है। इसमें आपने जब टेस्ट एडमिनिस्टर करना है तो आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और गुस्सा नहीं करना ड्यूरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्टूडेंट पूछते हैं कोई बात तो उनको आपने कामली उनको गाइड करना है और उनको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ डील करना है। इक्वलाइज एडवांटेजेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, मॉनिटर स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, अगर डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं सामने नज़र आ रही हैं तो उनको मिनिमाइज करें। फ़र्ज़ कर लें आप ऐसी जगह पे एग्ज़ाम ले रहे हैं जहाँ पे बाहर ग्राउंड में स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो डिस्ट्रैक्शन का बायस बनते हैं और वो शोर भी आता है, तो आप ऐसी जगह पे एग्ज़ाम लें जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज हो सके। गिव टाइम वार्निंग प्रॉपरली, हर आधे घंटे बाद, 15 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद आप टाइम बताएं स्टूडेंट्स को कि कितना रह गया। ठीक है, ये आपकी अपनी उस पर होता है कि आप स्टूडेंट्स को किस तरह गाइड करते हैं या बताते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद कलेक्ट टेस्ट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म कलेक्ट करें। काउंट द आंसर शीट्स को भी काउंट करें क्योंकि आंसर शीट कोई रह जाएगी तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होगा बाद में ना। स्टूडेंट्स जब टेस्ट लेते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स नीड टू फॉलो द डायरेक्शन केयरफुली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स टेस्ट की डायरेक्शन को फॉलो करें। अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो टेस्ट की डायरेक्शन को नहीं पढ़ते और डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चले जाते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अहम काम क्या है, डायरेक्शन को रीड आउट करना जो भी टेस्ट के ऊपर दी होती है। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें, जो टाइम अनाउंसमेंट हो रही है उसके मुताबिक अपने जो टेस्ट को मैनेज करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। आंसर द इजियर क्वेश्चन फर्स्ट एंड प्रेसिस्ट टू द एंड ऑफ द टेस्ट, सबसे आसान सवाल पहले हल करें, ठीक है, ताकि आप एंड तक पहुंच जाएं। प्रैक्टिस यूजिंग आंसर शीट्स, आंसर शीट्स की प्रैक्टिस करें पहले टेस्ट से पहले।
स्टेप टू प्रिवेंट चीटिंग, अगर आपने चीटिंग को रोकनी है तो क्या करें? कीप द टेस्ट सिक्योर, टेस्ट को सिक्योर रखें। स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड सफिशिएंट स्पेस, उनको सफिशिएंट स्पेस दें कि वो एक दूसरे से बात न कर सके। यूज स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट, स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट करें। क्रिएट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अहम पहलू है स्कोरिंग ऑफ टेस्ट। दो तरह से हम स्कोर करते हैं। फर्ज कर लें एक में हमारे पास की मौजूद होती है जो पॉइंट मेथड है। हम स्टूडेंट के ऑप्शन को या स्टूडेंट के जो रिस्पांस को कंपेयर करते हैं विद दैट की, जो ऑप्शंस की होती है उसके साथ। अगर करेक्ट हो तो हम मार्क दे देते हैं और अगर इनकरेक्ट हो तो वो उसको 0 मार्क्स अवार्ड कर देते हैं। दूसरा मेथड है रेटिंग का, स्पेशली जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को या ऐसे टाइप क्वेश्चन को स्कोर कर रहे होते हैं तो उस वक्त रेटिंग मेथड यूज करते हैं। फर्ज कर लें एक्सीलेंट के लिए 10 पॉइंट हैं, गुड के लिए 8 पॉइंट हैं, एवरेज के लिए 6 पॉइंट्स हैं। इसी तरह ये आप पॉइंट्स की जो डिवीजन है वो वेरी कर सकती है। ये आपके सामने एक स्कोरिंग की है। पहले क्वेश्चन का फर्ज कर लें क्या आंसर है, दूसरे का क्या आंसर है, तीसरे का क्या है। इस तरह आप ना किसी भी रिस्पॉन्स को इसके साथ कंपेयर करके उसकी मार्किंग करते हैं। और बाज़ दफ़ा जो है ना ये शीट भी यूज़ की जाती है। अक्सर जो आप टेस्ट देते हैं, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट देते हैं, वो इस तरह की स्कोरिंग शीट पे देते हैं और इन बबल्स को आप फिल करते हैं, ठीक है। और बाद में ये बबल कंप्यूटर की मदद से इसकी मार्किंग जो है ना हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है स्कोरिंग ऑफ ऐसे टाइप आइटम्स। ऐसे टाइप आइटम्स को स्कोर करना सबसे मुश्किल होता है और इसमें आप क्या करते हैं, रूब्रिक डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पर रूब्रिक में क्या है, एक क्राइटेरिया है जो आप साइड पे लिखते हैं, जैसे लेंथ ऑफ द टेस्ट, लेआउट, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइडियाज। ये रूब्रिक क्राइटेरिया इससे भी बढ़ सकते हैं ना। ये एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है। और दूसरी साइड पे आप देखें अनसेटिस्फैक्ट्री, प्रोफिशिएंट, एडवांस, और उसकी डेफिनेशन भी कर दी है कि अनसेटिस्फैक्ट्री रिगार्डिंग लेंथ से क्या मुराद है, प्रोफिशिएंट रिगार्डिंग लेंथ से क्या मुराद है और एडवांस रिगार्डिंग लेंथ से क्या मुराद है। तो जो स्टूडेंट इस क्राइटेरिया के मुताबिक सॉल्व करता है तो उसकी मार्किंग क्राइटेरिया दिया होता है कि अगर स्टूडेंट इतना लिखता है तो उसको, अगर प्रोफिशिएंट है लेंथ में तो इतने मार्क्स, अगर एडवांस है लेंथ में टेस्ट की तो इतने मार्क्स, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो है वो रूब्रिक बना के हम रेटर्स को दे देते हैं, टीचर्स को दे देते हैं, तो वो उसको मार्क करते हैं। लेकिन ये रूब्रिक बनाना इटसेल्फ एक जो है ना वो एक्सपर्टी है कि आप डिटेल जो है ना सवाल की नेचर को देखते हुए आप डिटेल एक क्राइटेरिया बनाते हैं और उसके मुताबिक देखते हैं कि कितने मार्क्स आपने कितने लेवल को आपने असाइन करने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक कंप्यूटिंग आइटम डिफिकल्टी। वैसे तो ये क्लासिकल टेस्ट थ्योरी की एक कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक है कि आप आइटम डिफिकल्टीज भी निकालते हैं। यूजुअली अचीवमेंट टेस्ट के अंदर जब आप को अचीवमेंट टेस्ट बनाने होते हैं और एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है आपके सामने, तो आप उसकी आइटम डिफिकल्टी भी निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं? आइटम डिफिकल्टी इज इक्वल टू पी विच इज इक्वल टू आर ओवर टी मल्टीप्लाई बाय 100। आर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द आइटम राइट, यानी तादाद बतानी है यहाँ पे। आर वो तादाद है जिन्होंने उसको करेक्ट किया है सवाल को, ठीक है। और टी टोटल तादाद है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये परसेंटेज में आएगी। मिसाल के तौर पर 100 स्टूडेंट है टोटल, टी 100 है और आर 60 है, तो 60 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 60%, यानी 60% ने वो करेक्ट किया है। उसको हम 0.6 भी लिखते हैं। तो डिफिकल्टी देखें, डिफिकल्टी बढ़ेगी अगर पी की वैल्यू कम आएगी। लाइक अगर 0.2 आ जाए, 20% ने करेक्ट किया हो तो डिफिकल्टी टेस्ट की बहुत बढ़ जाएगी। अगर 0.8 आए पी की वैल्यू तो इसका मतलब है कि डिफिकल्टी नहीं है, इजी आइटम है। तो आपने ये, हम क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में तो और भी चीज़ें निकालते हैं, आइटम डिस्क्रिमिनेशन वगैरह भी, लेकिन आपके कोर्स में आइटम डिफिकल्टी सिर्फ इंक्लूडेड है। आई थिंक कि आपको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो की जो मुख्तलिफ वीडियोज़ के लिंक्स दिए हुए हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो ज़रूर आप देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।